हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपको मैं कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी वादा किया था और फिर कहता हूँ, अगर आपको साइंस का टीचर न बना दिया तो हमसे कहना, साइंस से रिलेटिव कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें से जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग से होता है, बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तों की तरफ होता है। यानी कि जो पेड़ के पौधे होते हैं उनसे बाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg या फिर 30 mg या फिर 40 mg, बताइए। मानव के रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 mg। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, यूरिया जो होती है वो हमारे शरीर में कौन सा अंग स्रावित करता है, यानी कि किस अंग में यूरिया बनती है। देखते हैं कितना दम है आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कि वृक्क एवं तंत्र का भाग है वो आपको बताना है। पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है या फिर परिवहन है, बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। यानी कि आपसे पूछा गया है, पौधा होता है जिसके वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन डी, बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा श्वसन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? यानी कि जो जीव होते हैं उनके लिए ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण या फिर बाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन या फिर चलन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेस्पिरेटरी, श्वसन। यानी कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो कि हर जीव में अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यानी कि मैग्नीशियम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg, जो धातु होती है वो किस में पाई जाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल में। यानी कि मैग्नीशियम जो होती है वो क्लोरोफिल में पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि आपको बताना है मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 या फिर 2 या 4 या 5? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। यानी कि मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, यानी कि 4 बेस पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि जो मछलियां होती हैं, मत्स्य वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं, उनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखें कितना आपको साइंस पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें उसके द्वारा आपको किसकी प्राप्त होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज की। यानी कि याद रखना आपको, जब प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है, सूर्य के साथ साथ आपको ग्लूकोज भी प्राप्त होता है। और आपको ये बताइए कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उनमें से आपको कौन सी विटामिन मिलती है? चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यार ये तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। याद रखना, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? यार इस क्वेश्चन का तो आंसर आप जरूर दे सकते हो। अपघटन होता है या फिर प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर किण्वन होता है या फिर उत्सर्जन होता है? चलिए सोचिए और बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका, मेरे डियर स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किण्वन। यानी कि दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। अब आपको बताना है ये जो नेफ्रॉन है वह किसकी इकाई है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। देखते हैं आज आप कितने पानी में हो। बताइए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। यानी कि जो मत्स्य वर्ग यानी कि मछलियां होती हैं उनका जो श्वसन होता है वो मतलब कौन सा अंग होता है जो वो सांस लेती हैं
वो कहाँ से लेती हैं, आपको ये बताना है। देखिए, जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं, और आपको ये बताना है कि जो मेंढक होता है, मेंढक अपना श्वसन किस अंग से करता है। चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें जो निष्कासन की क्रिया होती है उसमें किसका प्रयोग होता है, परासरण का, विसरण का, बाष्पोत्सर्जन का, या फिर परिवहन का। देखिए, जो हमारे पौधे होते हैं उनको निष्कासन के लिए विसरण का प्रयोग होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है जो क्लोरोफिल होता है वो वर्णक का रंग है, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग कौन सा है, हरा है, नीला है, लाल है, सफ़ेद है। देखो, इसका तो आंसर हर किसी को पता होगा, और लेकिन ये पिछली बार ग्रुप डी में यही क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इस सरल क्वेश्चन को जरूर लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा। और आपसे ये भी पूछ सकता है क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। याद रखना, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक यानी कि फंगाई, फंगी में कौन सा पोषण होता है, स्वपोषी होते हैं, या फिर मृतजीवी होते हैं, या फिर संभोजी होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मृतजीवी का मतलब होता है जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं। संभोजी, तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन एक गोंद कहाँ संचित रहता है, यानी कि पेड़ पौधों में जो रेजिन नाम का गोंद होता है वो कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में, या फिर कार्टेक्स में, या फिर छाल में, या फिर पुराने जाइलम में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में, यानी कि रेजिन एक गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। याद रखना, यानी कि पेड़ों का जो पुराना जाइलम होता है उसमें संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि शरीर में जो भोजन का पचना होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो उपचयन है, संवयन है, या फिर विस्थापन है, या फिर अपचयन है। बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैं आपको हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन के बारे में बताता हूं, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन को उठाता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 2 लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।